हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम। आज जो आप क्वेश्चंस करोगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और आप उन क्वेश्चंस को पढ़िएगा और ये देखिएगा कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होती है, टू यूज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग सम, जो आपने इस चैप्टर में सीखा विद द हेल्प ऑफ ए एन एंड डी। ए एन और डी की हेल्प से आपने ये फॉर्मूला सीखा है, ठीक है। पर उससे पहले कल का एक क्वेश्चन रह गया था हमारा जो हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो आज हम इसको कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन में हमने ये समझ लिया कि ये 287 जो है बच्चों, दिस इज सम, दिस x इज लास्ट टर्म एंड दिस a इज फर्स्ट टर्म एंड द डिफरेंस विच इज बिटवीन 1 and 4 इज 3। तो ये सारी चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं। हम फॉर्मूला यूज करते हैं अपना वही सेम सम वाला, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a, सॉरी a प्लस एल यूज कर सकते हो आप। यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो बच्चों, a प्लस एल, बिकॉज वी हैव द लास्ट टर्म। सो 287। बच्चों मुझे बताओ यहाँ n की प्लेस पे क्या आएगा? कैन एनीवन टेल मी कि यहाँ n की प्लेस पे क्या आना चाहिए? इट्स अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट पॉइंट, बताइए मेरे को। सर x। नो, n की प्लेस पे n ही रहेगा अभी, a की प्लेस पे 1 आ जाएगा और l की प्लेस पे क्या आ जाएगा, x, ठीक है। अब पॉइंट ये है, इस जगह पे आके हमने चलो इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, सो इट विल बी 574 n 1 प्लस x। अब बच्चों इस पॉइंट पे आके हमने ये चीज ऑब्जर्व करी कि यहां पर n है और यहां पर x है, तो ये प्रॉब्लम है। मतलब एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल को कैसे डील किया जाएगा, तो इसको डील करने के लिए अब मुझे दोबारा से कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट एक्सरसाइज वाला, दैट इज Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। यहां पर बच्चों Tn कितना हो जाएगा, x, क्योंकि लास्ट टर्म इज x, आपको सामने दिख रहा है यहाँ पे। व्हाट अबाउट a, दैट इज 1, और n की जगह पे n ही रहेगा और d कितना है बच्चों, 3। ओके, ये हम सबको बताएंगे। हमें यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, x। सॉल्व द इक्वेशन का मतलब क्या है कि यू हैव टू फाइंड आउट x। तो इन एनी केस आपको किसको हटाना है, इस n को। ये n जाएगा, इसकी जगह x आएगा और फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गया x 1 प्लस 3n माइनस 3, तो x आ गया 3n माइनस 2। कितना आ गया बच्चों, x 3n माइनस 2। अब इस n को आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 2 3n और x प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू n। दिस इज द वैल्यू ऑफ n, ठीक है बच्चों। ये समझ में आ गया आप सबके? किसी को डाउट बोलिए, यहां तक किसी को डाउट? कुछ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ऐसे भी करते हैं कि वो x की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं और n से सॉल्व कर लेते हैं, राइट। वो भी एक तरीका है करने का, ये भी एक तरीका है करने का, जो जिसको बेटर लगे वो वाला मेथड फॉलो कर सकता है। अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, दिस इज 574, n की प्लेस पे आ जाएगा x प्लस 2 अपॉन 3 और यहां ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज देयर एनी डाउट? फिर से देख लीजिए, n की प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, x प्लस 2 अपॉन 3 और ये हो गया 1 प्लस x और यहां पर आ गया 574। ये बच्चों यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 2 एंड 7 1722 एंड दिस इज x प्लस 1 एंड x प्लस 2। सब बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू आपको यहां पर मिल जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों x की वैल्यू आ रही है 40, एक निगेटिव वैल्यू आ रही होगी, आपको पॉजिटिव वैल्यू यहां पे इसकी कितनी रखनी है, 40। समझ में आ गया सबके? किसी को कोई डाउट? क्लियर है बच्चों? इसको सॉल्व कर लेंगे x प्लस 1 और x प्लस 2 को और 1722 को, राइट। तो आपको x की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी, जो भी यहां पर आएगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखनी है यहां पर कि यहां पे x की दो वैल्यू आ सकती हैं, तो उस केस में आप इसको कैसे हैंडल करोगे? आप 40 वैल्यू कैसे लोगे? अगर कोई दूसरी वैल्यू आ गई तो उसको कैसे आप निग्लेक्ट करोगे, ये भी देखना है आपने, ठीक है। तो एक बार इसको करके देखिएगा, अगर कोई डाउट आता है तो मैं इस पर डिस्कस करिएगा, ठीक। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस जो
जर्नल क्वेश्चंस हैं और जिसमें एपी का यूज होता है, पर हमसे कहा नहीं जाता है कि आप एपी का यूज करो या फिर आप सम फाइंड आउट करो। वो आपसे नॉर्मली क्वेश्चन बोलेंगे और आपको वहां पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे एपी बन रही होगी और उसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, राइट। बुक है सब बच्चों के पास? आप सबके पास बुक है बच्चों? सबसे पहले एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 32। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। 200 फॉर द फर्स्ट डे। ठीक है, फर्स्ट डे का कितना है बच्चों? 200 रुपीज। सेकेंड डे का 250 है, देन 300 हो रहे हैं एंड सो ऑन चल रहे हैं। इसमें कहता है कि 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। कहता है हाउ मच डज अ डिले ऑफ 30 डेज कॉस्ट द कॉन्ट्रैक्टर। 30 डेज के केस में इसको कितना रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। हमने देखा कि भाई यहां पर ए कितना है 200 और डी कितना हो जाएगा बच्चों? डी कितना लेंगे आप? 50, क्योंकि यहां पर 250 माइनस 200 हो रहा है। ठीक है, हमसे पूछा क्या जा रहा है सम, और n कितना है? दैट इज 30। 30 डेज की बात की जा रही है, तो n कितना हो जाएगा? 30। अब आपसे ये जो अमाउंट पूछ रहा है वैसे कैसे कैलकुलेट करोगे? इतना लंबा इसको ऐड तो करोगे नहीं, 200 250 300 ऐसे करके। आप क्या करोगे, यहां पर क्या यूज कर लोगे? एपी। डायरेक्टली आप एपी का सम वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। S30 इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 2a plus n minus 1 into d। पुट ऑल द वैल्यूज और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको ऑटोमेटिकली क्या यूज करना पड़ जाएगा? एपी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। अ मैन रीपेज अ लोन, ये तो हो जाएगा। ये वाला देखिए जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। 200 logs are stacked in a following manner। ठीक है, 200 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर आता है एग्जाम में। 20 logs on the bottom row। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 36 इन आरडी शर्मा। एग्जाम्पल नंबर 36 इन आरडी शर्मा। इसमें कह रहे हैं कि एक लॉग्स है 200 टोटल। हमें सम पता लग गया लॉग्स का कितना है 200, और जो लास्ट रो है, जैसे लॉग्स दिख रही है तो लास्ट रो में कितनी है बच्चों? 20 है। तो हमें पता लग गया कि सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है? 20 से, और एक एक लॉग कम होती जा रही है। मतलब जो उसके बाद वाली रो है उसमें 19 हो गई, फिर 18 हो गई, इस तरीके से कम होती जा रही है। और ये कह रहे हैं हमसे, आप ये बताओ हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। मतलब दे आर आस्किंग अबाउट द लास्ट टर्म। ये लास्ट टर्म हमें बतानी है कि इस सीरीज में क्या होगी। टोटल कितना है इसका? 200। ठीक है, हम सबको क्या मालूम है यहाँ पर? हमें यहाँ पर a मालूम है, दैट इज 20। हमें d मालूम है -1। 19 माइनस 20 इज -1। अगर मेरे को लास्ट रो की लॉग बतानी है तो पहले मेरे को n फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मेरे पास n नहीं होगा तब तक हम लास्ट रो की लॉग्स को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि वो लॉग्स कितनी होंगी। हमें सबसे पहले पता लगाना है कि इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, अगर टोटल लॉग्स कितनी है? 200। राइट स्टूडेंट्स, इज एनी डाउट? एनी डाउट? आगे देखिए, आपने फॉर्मूला अप्लाई करा यहाँ पे। दिस इज 200। Sn कितना हो गया? 200 n अपॉन 2 इंटू 20 n माइनस 1 इंटू -1 400 n 40 माइनस n प्लस 1 400 41 n। बच्चों 40 प्लस 1 41 n n माइनस n स्क्वायर, ये सब इधर आ जाएगा तो n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो यहां पर एक बन गई है। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 में प्रोडक्ट है 400 और सम है -41, तो ये हो जाएगा -16 -25। ठीक है, n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। यहां पर आपने n कॉमन ले लिया तो n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन ले लिया, n माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। सो n माइनस 25 एंड n माइनस 16 दोनों यहां पर आ गए और n की एक वैल्यू आ गई 25 और एक आ गई 16।
मतलब अब हमारे सामने ये आ गया कि 20, 19, 18 होते 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 यहां पर 25 टर्म्स भी हो सकती हैं और 16 भी हो सकती हैं, पर फिर वही वाली बात, दो आंसर नहीं हो सकते एंड इतनी दूर के तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि एक 25 और एक 16। ठीक है, तो अब क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसीजर में हमें चेक करना पड़ेगा कि यहां पर हम अगर T25 रखते हैं, ध्यान से देखिए, तो A प्लस 24D करना पड़ेगा बच्चों। A है 20 and this is 24 minus 1, तो 24 minus 24 the result is -4। अब मुझे बताइए कि क्या log माइनस में हो सकती है? Not at all possible, so this is absolutely not allowed, not correct। Next is T16, T16 is A plus 15D and here we have A20, 15 minus 1, the result is 20 minus 15, that is 5, so this is the correct answer। आया बच्चों समझ में आप लोगों को कि किस तरीके से आपने सबसे पहले सम का फॉर्मूला अप्लाई करके आपने क्या करा, आपने यहाँ पे सम का फॉर्मूला अप्लाई करा और इस फॉर्मूले की हेल्प से आपने क्या फाइंड आउट करा, n की दो वैल्यूज को। दो वैल्यूज आते ही वैसे ही हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हम किसको एक्सेप्ट करें, दोनों आंसर्स होते हैं, बट जब हम प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करके देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहां पर आ गया -4, सो दिस इज नॉट अलाउड, और यहां पर आ रहा है +5, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो क्लियर हुआ आप लोगों को ये क्वेश्चन बच्चों? मतलब अब क्वेश्चन में कहीं आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि टर्म फाइंड आउट करिए, एपी बनाइए या सम फाइंड आउट करिए, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और अपने आप ही इसको सॉल्व करना है, ये सोच के कि हम इसे एपी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आ रहा है सबके समझ में क्वेश्चन? किसी को डाउट? ओके, एक और क्वेश्चन देखिए, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी। एग्जाम्पल नंबर 42, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं ये सारे। एग्जाम्पल नंबर 42, इस क्वेश्चन में बच्चों एक लैडर का केस है जिसका जो टॉप रंग्स, इन्हें बोलते हैं हम रंग्स, ठीक है, जिसपे आप पैर रख के चढ़ते हैं ऊपर लेडर में उसको हम क्या बोलते हैं, रंग्स। तो जो टॉप रंग है उसकी डायमेंशन गिवन है 25 सेंटीमीटर। बहुत इंटरेस्टिंग और बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जो ऊपर वाला रंग है दिस इज ऑफ 25 सेंटीमीटर एंड द बॉटम वन इज ऑफ 45 सेंटीमीटर। ठीक है, सबने लेडर देखा इसी फॉर्म में होती है। और बच्चों इनके बीच का जो गैप है, मतलब फर्स्ट रंग टू लास्ट रंग के बीच का जो टोटल गैप है दैट इज 2.5 मीटर, दैट इज 2.5 मीटर। और एडजेसेंट रंग्स, क्योंकि ये टॉप हो गई, दिस इज द टॉप रंग एंड दिस इज द बॉटम वन, बट जो एडजेसेंट रंग्स है, मतलब जैसे ये वाला और ये वाला, इनके बीच में बच्चों गैप दे रखा है 25 सेंटीमीटर का। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, 25 सेंटीमीटर का। अब ये आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप टोटल लेंथ बताओ इन रंग्स की, मतलब ये 45 हो गया, ये 25 हो गया, तो ये बीच के भी जितने रंग्स होंगे उनकी टोटल लेंथ बतानी है आपको कि कितना होगा। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे टोटल अगर किसी भी चीज का करना है तो वी ऑलवेज यूज सम, राइट, द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग सम। बट सम के लिए पहले कुछ चीजें तो इकट्ठी करनी पड़ेगी। जैसे हमने देखा कि भाई ये 25 है, 45 है, अगर ये एक सीरीज बन रही है, अच्छा सीरीज क्यों बन रही है, पहली बात ये भी है यहाँ पर कि सीरीज क्यों बन रही है, क्योंकि दिस इज कंपल्सरी कि गैप इज ऑफ 25, गैप इज ऑफ 25, तो इट इज ऑब्वियस दैट कॉमन डिफरेंस बिकम 25। ठीक है, तो बच्चों उससे भी पहले एक बात हम और डिस्कस करना चाहेंगे कि नंबर ऑफ रंग्स कितने होंगे। इसका तरीका क्या होता है, टोटल रंग्स के लिए हम क्या करेंगे, टोटल गैप अपॉन गैप बिटवीन ईच रंग, ये तो हम करेंगे। इसके अलावा +1 भी करेंगे। यहां पर थोड़ा सा ना डिस्कशन बनता है, क्या, जैसे जनरली हम कभी भी रंग्स की बात करते हैं, गैप्स की बात करते हैं, तो 2.5 मीटर और 25 सेंटीमीटर अगर दे रखा है, यहाँ पे दो डायमेंशंस गिवन है, तो इनको डिवाइड करके हमें नंबर ऑफ रंग्स मिल जाएंगे, बट एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो होगा
नंबर ऑफ गैप्स, दैट इज नॉट नंबर ऑफ रंस। क्यों? इसका एग्जांपल आप ये देखें, जैसे सपोज करिए अगर मैं ये 3 मार्कर एक लाइन से रखता हूं, ठीक है, ये देखिए 3 मार्कर एक लाइन से हैं, इन तीनों मार्कर्स के बीच में गैप कितने हैं? जल्दी बोलिए। दे आर 2 गैप्स, बट मार्कर्स कितने हैं? ये मार्कर्स कितने हैं? 3। गॉट इट? तो मेरे को यहाँ पे मार्कर्स की लेंथ से मतलब है, मेरे को रंग्स की लेंथ से मतलब है, गैप से कोई मतलब नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि 2.5 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ rungs. No, this is absolutely wrong. You have to add +1 also in it. तो ये बच्चों 2.5 मीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर प्लस 1 हुआ, तो ये हो गया 250 अपॉन 25 प्लस 1 विच इज 10 प्लस 1 11 rungs. कितना हो गया बच्चों? ये 11 rungs. So now we have the n. Now we have n. हमें पता लग गया कि n कितना है 11, a कितना है 25, l कितना है 45। क्योंकि अगर ये एक सीरीज कंसीडर कर रहे हैं तो दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द लास्ट टर्म एंड द n इज 11 जो हमने अभी फाइंड आउट करा। अब हमें टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्या रह गया? d। d इज ऑल्सो 25 सेंटीमीटर। d कितना है बच्चों? 25। सारी चीजें आ चुकी हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। और वैसे तो जिस क्वेश्चन में हमें, ध्यान से देखिएगा, जिस क्वेश्चन में हमें a दे रखा हो और L दे रखा हो, तो वहां पर तो हम कौन सा ये फॉर्मूला यूज करते हैं सम का? बोलिए सब। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस l। कैलकुलेशन भी इजी, आंसर भी जल्दी। सो बच्चों n कितना हो जाएगा? 11 अपॉन 2। व्हाट अबाउट a? a इज 25 एंड l इज 45। तो ये ऐड होके कितना हो गया बताइए? 70। ये कैंसिल होके आ गया 35। कितना आ गया बच्चों? 35। सो 35 इंटू 11 कितना आ जाएगा आंसर? 385 सेंटीमीटर। इसको जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर में। सो इट विल बी 3.85 मीटर। आगे सबके समझ में बच्चों ये क्वेश्चन? तो क्वेश्चन छोटा है, कैलकुलेशन भी कम है, कॉम्पैक्ट है, बट कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो इस क्वेश्चन में कभी भी अब प्रॉब्लम नहीं होगी। हमेशा याद रखोगे कि टोटल नंबर ऑफ रंग्स के लिए क्या करना है? टोटल गैप अपॉन गैप बिटवीन ईच रंग प्लस 1। ये 1 करना जो भूल जाता है उसका आंसर कभी सही नहीं आ पाता है। बताइए बच्चों, समझ में आया आप लोगों को ये क्वेश्चन? इज एनी डाउट? किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट पूछना हो इस क्वेश्चन में तो वो पूछ सकता है। कौन सा बेटा? ये वाला क्लियर हो गया आप सबको? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप, एक और क्वेश्चन है इसमें स्पाइरल वाला, वो भी कराएंगे। पहले जितने भी एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है ये करा रहे हैं हम आपको सारे, which is all based on sum, problems based on sum। ये जितने भी क्वेश्चन बच्चों मैं आपको आज करा रहा हूं इनकी एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा और इसकी वीडियो दोबारा जरूर देखिएगा। ये भी मैं आप सबसे कह रहा हूं, ठीक है? इसकी वीडियो में ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, तो आप ये सारे क्वेश्चंस की वीडियो एक बार दोबारा से जरूर देखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्पाइरल है। और स्पाइरल में इन्होंने क्या करा है? इन्होंने जो रेडियस ली है, क्वेश्चन में कह रहा था स्पाइरल मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी, ठीक है? और इसमें जो रेडियस है दैट इज 0.5, R1 दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, R2 इज 1.0 सेंटीमीटर
R3 इज 1.5, मतलब 0.5 पे इंक्रीमेंट हो रहा है। R4 इज 2.0 सेंटीमीटर, और ऐसे करते करते 13 तक है बच्चों। ये कहां तक है बच्चों? ये टोटल लेंथ of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles। ये सब क्या है बच्चों? These are semicircles। semicircles की जो लेंथ होती है, you all know that is pi r। सबको पता है ये बात, ये फॉर्मूला आप सबको मालूम है, pi r is the length, right? Is there any doubt? बोलिए बच्चों, किसी को कोई डाउट? नो सर। अब सबसे पहले हमने ये कंसीडर करा कि जो ये पहला होगा, दिस इज L1, देन दिस इज L2, दिस इज L3 एंड दिस इज L4, और करते 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 कहां पहुंच जाएगा? L13। मतलब एक राउंड ऐसा आएगा जो कितना हो जाएगा? L13। तो सबसे पहले हम L1 फाइंड आउट करते हैं बच्चों। L1 के लिए पाई R1 करेंगे। पाई R1 कितना है? 0.5। ठीक है, यहां पर एक थोड़ा सा काम करना है कि इसको डेसिमल हटा के क्या बनाना है? 10। तो ये कितना हो जाएगा? कैंसिल हो गए, पाई बाय 2, राइट? देन नेक्स्ट इज L2, पाई R2 कर देंगे। नाउ इन दिस केस R2 इज 1। 1.0 में क्या करोगे? कोई कैंसिल नहीं होगा, बट करना पड़ेगा। क्या करना है? 2/2 टू मेक इट 2 पाई बाय 2। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ऐसा क्यों करा। देन L3, पाई R3, पाई R की प्लेस पे क्या आ गया? 1.5। इसमें भी डेसिमल हटाया, 10 आ गया, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 3/2। सो दैट मींस दिस इज 3 पाई बाय 2। अब कुछ समझ में आया बच्चों? पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, करते 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 13 पाई बाय 2। अब लॉजिक क्लियर हुआ आपको कि हमने यहाँ पे 2/2 क्यों करा था? बोलो बच्चों, ये वाला लॉजिक समझ में आ गया? स्टार लगा दिया मैंने। स्टार का मतलब ये है कि आपको ध्यान रखना है कि ये 2/2 हमने यहां पर क्यों किया था। ठीक है, एक काम और करिएगा, जब आप इसकी वीडियो देखेंगे तो इन सॉल्यूशंस को कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सॉल्यूशंस आर.डी. शर्मा के डिफरेंट होते हैं और हमारे थोड़े डिफरेंट होते हैं। ठीक है, आ रहा है सबके समझ में? ये कोई डाउट? और कुछ पुरानी ओल्ड बुक्स जो हैं आर.डी. शर्मा की, उसमें नंबर ऑफ रंग्स वाले क्वेश्चन में +1 एडेड नहीं है, पर जो आप लेटेस्ट बुक देखोगे, न्यू बुक देखोगे, उसमें +1 एडेड है। और बेटा देखो, एक बात हमेशा याद रखना, बुक का सोल्यूशन और आपका दिमाग दोनों अलग चीज है। बुक के सोल्यूशन से आपका दिमाग नहीं चलेगा, आपके दिमाग से बुक का सोल्यूशन मैच होना चाहिए। ठीक है, तो ये कभी मत सोचा करो कि बुक में दिखा है तो आपका ये फेल है। नो, आपको मैंने अभी लॉजिक समझाया था ना कि बीच में गैप है और वो है। हर्षुल, समझ में आ गया आपके बेटा? हाँ जी। तो बिल्कुल ये मत सोचिए कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल बुक में गलत है। अब बच्चों ये R13 है, तो मुझे हाँ जी 50 स्टूडेंट हो गए सर आज। हो गए? कितने आ रही है पार्टिसिपेंट अभी? पार्टिसिपेंट कितने हैं अभी? सर 50 एग्जैक्ट। अभी तो एक और बढ़ेगा ना, एक तो मैं हूं ना, अभी तो 49 ही है। चलो 50 प्लस हो जाए, 51 हो जाए तो क्लैप कर देना, एक बार पता लग जाएगा। अब देखो बच्चों, इधर ये जो हमने यहाँ पर इसको बनाया L1 पाई R1 0.5/2 कैंसिल करा, पाई बाय 2। फिर से बता रहा हूं, L2 के केस में 2/2 करा, तो ये जानबूझ के करा है। ये भी समझ लो, ये ऐसा नहीं है कि ये कंपलसरी है, ये जानबूझ के करा हमने, जिससे 2 हम इसको क्या बना दें? 2 पाई बाय 2। क्योंकि ये क्या बन गया? कैंसिल हो गए, 3 पाई बाय 2। तो एक लॉजिक बन गया, पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, तो इट विल बी 13 पाई बाय 2। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज A and this is L, right? अगर मुझे इस पूरे स्पाइरल के सारे राउंड्स का सम निकालना है, तो सम के लिए हम क्या यूज करेंगे? S13। क्या यूज करेंगे बच्चों? S13। 13/2 A प्लस L। 13/2 A कितना है? पाई बाय 2। L कितना है? 13 पाई बाय 2। ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 13/2 दिस इज 14 पाई बाय 2। एनी डाउट? बोलिए बच्चों। और जब आप इसे सॉल्व करोगे, यहां पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं आगे का पोर्शन, S13 ये आ जाएगा 13/2 इंटू 14/2 इंटू 22/7। ठीक है बच्चों,
22/7, ये इससे कैंसिल हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये भी इससे कैंसिल हो गया 11 और आंसर आ गया 143 सेंटीमीटर। आगे समझ में सबको ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है या नहीं है? अश्मी बताओ, अश्मी बेटा कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा आज का? वो बोरिंग क्वेश्चन नहीं है कि ए को अलग करो फिर डी की वैल्यू निकालो फिर वहां पुट करो फिर यहां पुट करो, इतना सब करो। मैं तो खुद बोर हो रहा था उसे कराने में, बट मजबूरी है बेटा, कराना तो पड़ेगा ही क्योंकि पार्ट ऑफ टॉपिक है, आना सब कुछ चाहिए हमें। बट हाँ, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि जिसमें कुछ अलग करने को मिल रहा है। जैसे ये हमने क्या यूज करा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, नए फॉर्मूलाज आए, थोड़ा सा वो लेटर वाला क्वेश्चन आया। अब एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है पोटैटो रेस वाला, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे बताओ, हम उसको डिस्कस कर लें फिर आगे बढ़े। और एक बार फिर बोलूंगा, वीडियो जरूर देखना आज की दोबारा, नहीं तो 2 घंटे बाद सब गायब हो जाएगा, सब उड़ जाएगा दिमाग से। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि इनको थोड़ा सा बार बार पढ़ के अच्छे से इनको कॉपी में खुद नोट डाउन करके करिएगा, तभी ये आपको याद रहेंगे। अदरवाइज ये आप सब भूल जाओगे। इसमें जो हम यूज कर रहे हैं ना 2x2 करना और वो n+1 करना, ये सारी चीजें आप भूल जाओगे। बोलिए, किसी को डाउट? नो सर। नो, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटैटो रेस वाला। ये आदि शर्मा का लास्ट एग्जाम्पल है। देखिए सब लोग अपनी अपनी बुक में क्वेश्चन रीड करिए, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। पोटैटो रेस वाला क्वेश्चन है ये बच्चों। इस क्वेश्चन में ये एक बकेट है, एम्प्टी है भी, ठीक है, इसमें अभी कुछ नहीं है। यहां पर एक पोटैटो है विच इज एट 5 मीटर फ्रॉम द बकेट, 5 मीटर पे है ये बकेट से। Another potato is at 3 meter, then one more potato is at again 3 meter, again 3 meter, और ऐसे करते 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 ये n पोटैटोज हैं। कितने हैं बच्चों? n। क्वांटिटी इज नॉट गिवन कि मैं वहां पे उतनी क्वांटिटी ले लूं, दिस इज नॉट गिवन। अब ये है एक पोटैटो रेस, ओके। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है मैं आपको एक बार थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द सर्टेन पॉइंट, बकेट इज प्लेस्ड which is 5 meter from the first potato and other potatoes are placed 3 meter apart, right? There are n potatoes. कितने potatoes हैं? n. It is not given कि 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, no. n. n का मतलब आंसर n में आना है, ये दिमाग में रखिएगा। इस चैप्टर में अगर कहीं पे सिर्फ n की बात हो रही है तो आंसर किस में आएगा? n में। आगे कहता है runs back with it and drops it in a bucket and runs back to pick up the next potato। वो जैसे वही है सिस्टम, आपको पता ही है कि यहां पर ये, ठीक है, ये गर्ल जो है यहां पर खड़ी है इस टाइम पे, इस गर्ल ने यहां से पोटैटो उठाया, राइट, यहां से भाग के गई है, इसने पोटैटो उठाया और उठाने के बाद क्या करा, वापस आई और ये पोटैटो यहां पर आ गया। इज एनी डाउट? बोलिए बच्चों। नो सर। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा इसने बच्चों? 5 + 5 10। वेरी गुड। अब ये गर्ल की पोजीशन फिर से यहां पर है, ये यहां से गई इस पोटैटो को उठाने, 5 + 3 8, और वापस आई इसको डालने, कितना हो गया? 8। ये हट गया यहां से, यहां पहुंच गया। तो इस बार कितना ट्रैवल करा इसने? 8 और 8 16। वेरी गुड। अब फिर से इसकी पोजीशन यहां पर है और ये जा रही है इस पोटैटो को उठाने, ठीक है। तो इस पोटैटो को उठाने जब गई तो उसने कितना ट्रैवल करा? 5 3 3, दैट इज 11, और वापस आई 11, ठीक है। जाना और आना मिला के कितना हो गया? 22, ठीक है, 22 हो गया और ये वाला पोटैटो भी यहां पर आ गया। तो अब हमने ये देख लिया इन 3 केसेस में कि 10 16 22 क्या इनका डिफरेंस सेम है? ध्यान से देखिए, a तो 10 हो जाएगा, d कितना हो जाएगा? 6। 22 - 16 इज आल्सो 6, 16 - 6 इज 10 इज 6। तो इसका मतलब डिफरेंस सेम है और ये होना कब तक है बच्चों? n तक, राइट। अब इन्होंने क्या पूछा आपसे? सम Sn के लिए n/2 2a + n - 1 × d, दैट्स इट। अब n की जगह पे n रहेगा, 2 × 10 n - 1, और d की प्लेस पे क्या आ गया? 6। इसको सॉल्व कर लेंगे, बोलिए बच्चों। यस सर। कितना आंसर आएगा जरा बताओ जल्दी से।
जल्दी से बताइए क्या वैल्यू आ रही है इनकी। डू इट एवरीवन। पर्व गुप्ता जल्दी करिए। पर्व गुप्ता इज फ्रॉम जीआरएम और बीबीएल। बताइए बच्चों क्या आंसर आ रहा है। साहिल बताओ बेटा। क्या चीज। 7n का 6n square. सर n into 7 plus 3n. 7n plus 3 plus 7. 3n square. 3n square plus 7n is the correct answer. 3n square plus 7n is the sum is the correct answer. 3n square plus 7n. सबका यही आ रहा है बच्चों। 3n square plus 7n. Yes sir. क्वेश्चन पता है बुक में पांच लाइनों में क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन देख के ना स्टूडेंट घबरा जाता है। और बिलीव करिए अगर आप आर डी शर्मा में इसका सोल्यूशन देखेंगे, है सबके पास आर डी शर्मा? Yes sir. एक बार आर डी शर्मा में इसका सोल्यूशन देख लो आप, आपको ऐसा लगेगा इससे टफ कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता कभी। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन इतना हैवी, उसके बाद सोल्यूशन तो और भी हैवी। बट एक आप अपना सोल्यूशन देखो और लॉजिकल कितना आप देखो। भाई पहला पोटैटो उठाया 5 + 5 10, दूसरा उठाया 8 + 8 16, तीसरा उठाया 11 + 11 22। ये रहा n, फॉर्मूला लगाया, आंसर आया। अब आप बुक में नीचे आंसर चेक कर लो, सेम आंसर आ रहा होगा। बट वही वाली बात है कि आर डी शर्मा, ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, आर डी शर्मा के सिर्फ और सिर्फ हमें क्वेश्चन और आंसर से मतलब है, सॉल्यूशन से हमें कोई मतलब नहीं है। सॉल्यूशंस हमारे दी बेस्ट हैं एंड मोर ओवर बहुत इजी गोइंग है, जो हमारी मैथमेटिक्स को हमेशा इजी बनाता है, ना कि कॉम्प्लिकेटेड, और सबके समझ में भी आता है। बोलो समझ में आया या नहीं आया बताओ। असाइनमेंट रेडी है, कल शाम तक आपको, कल दिन तक असाइनमेंट मिल जाएगा। सिर्फ 15 क्वेश्चन है और उन 15 क्वेश्चंस में ये जो क्वेश्चंस मैंने आज कराए हैं आपको, ये सारे आप मान के चलिए कि दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ असाइनमेंट। ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं दोबारा, आज की इस वीडियो को दोबारा देख के। बोलिए बच्चों कैसे लगे आपको आज के क्वेश्चंस? समझ में आए बच्चों आप लोगों को आज के क्वेश्चंस? Yes sir. अभी एक और दो क्वेश्चंस और हैं जो मुझे कराने हैं, बट वो थोड़े लेंदी हैं और आज के लिए इतने बहुत हैं, क्योंकि आज आपने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस करे हैं। एक हाउस वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जीआरएम स्कूल के एग्जाम में भी आ चुका है वो। ठीक है, हाउस ऑफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 41। पर उसका भी सोल्यूशन जब आप आरडी में देखोगे तो आपको बिल्कुल बाउंस कर देगा। ठीक है, बट अगर आप उसको हमारे मेथड से समझोगे तो आपको बहुत इजी वे में वो समझ में आ जाएगा। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 41, राइट? तो जितने भी अच्छे क्वेश्चंस थे वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड, वो सारे हमने कर लिए हैं। एक क्वेश्चन और कर सकते हो आप, एग्जाम्पल नंबर 35, दिस इज ऑल्सो गुड। ये दो क्वेश्चंस आप अपनी तरफ से करने की कोशिश करिएगा, बट बुक से सोल्यूशन मत देखना। ठीक है बच्चों?